और बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण की वोटिंग से पहले भी हिंसा जारी है। गोघाट के वर्मा इलाके में बीजेपी की रैली के दौरान टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच झड़प हो गई। आरामबाग के गोघाट इलाके में बीजेपी की चुनावी रैली के दौरान टीएमसी कार्यकर्ता आमने सामने एक बार फिर से नजर आए, जिसके बाद दोनों तरफ से लाठी और डंडे चलने लगे। आसपास खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई है। पुलिस ने मुश्किल से हालात पर काबू पाया है। तो बीजेपी की रैली जिस दौरान एक बार फिर से बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। आखिरी चरण का चुनाव अभी बाकी है, कल आखिरी चरण की वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से हिंसक झड़प वेस्ट बंगाल में देखने को मिला है। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले हिंसा की कुछ तस्वीरें वेस्ट बंगाल से आई हैं। कल 142 सीटों पर मतदान होगा, उससे पहले जबरदस्त हिंसा की खबरें आ रही हैं और कल चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी जबरदस्त बवाल की खबरें आई थी। और ये 3 तस्वीरें अब आपको दिखा देते हैं। हिंसा की ये 3 तस्वीरें, बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आए, बकायदा लाठी डंडे चले हैं। कल आखिरी फेज की वोटिंग होनी है, उससे पहले एक बार फिर से वेस्ट बंगाल से हिंसा की ये तस्वीरें मिल रही है। गोघाट में एक बार फिर से झड़प हुई है। ये 3 तस्वीरें इसकी तस्दीक करता हुआ। तो देखिए, बंगाल में दूसरी चरण का रण अभी बाकी है। कल होने वाली वोटिंग के लिए सुरक्षा बल की तैयारी भी आपको दिखाते हैं। आप देखिए कि 2321 कंपनियां सीएपीएफ की तैनात की गई हैं। साथ ही 160 बाइकों पर सीएपीएफ की पेट्रोलिंग है। 2,30,000 से ज्यादा जवान इस पूरे इलेक्शन के लिए तैनात किए गए हैं। साथ ही 100 मीटर में नो एंट्री है। हर बूथ पर व्यवस्था कड़ी की गई है, लेकिन फिर भी दूसरे चरण की जो वोटिंग है वो अभी बाकी है। उससे पहले हिंसा की ये तस्वीरें वेस्ट बंगाल से लगातार मिल रही है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, लेकिन बावजूद इसके हिंसा की ये कुछ तस्वीरें लगातार मिलती जा रही है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी में ये पूरा इलेक्शन हो रहा है और आपको बताएं कि केंद्रीय सुरक्षा बल लगातार वहां पर तैनात हैं और मजबूती के साथ पूरे सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दूसरे चरण का मतदान कल होना है और शांतिपूर्ण मतदान के लिए कोलकाता में सीएपीएफ की ओर से एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। यहां पर तैनात सीआरपीएफ के आईजी से बात की हमारी संवाददाता पियाली मित्रा ने सुनी। हम लोग का मल्टीपल कंट्रोल रूम यहाँ पर सिस्टम है और हर बूथ के ऊपर सीएपीएफ की तैनाती है। एट एवरी प्लेस इट इज़ देयर एंड वी हैव मल्टीपल सिस्टम्स ऑफ क्यूएटी। वी हैव मोर देन 6,000 क्यूएटी। हमारी 6,000 से ज़्यादा क्यूआरटी मोबाइल्स हैं। हर के पास बॉडी वन कैमरास हैं और हर के साथ एक पुलिस रैप है। किसी भी प्रकार की कोई सिचुएशन पे जब हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमारे यहाँ पर जो कंट्रोल रूम में आप देख रहे हैं, वी हैव डिवाइडेड इनटू क्लस्टर्स के हिसाब से दे हैव द इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम। वो कोई भी नंबर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सीधा कनेक्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पर एक सेफ ऐप बनाया है। उस सेफ ऐप के अंदर एक इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है। उसके अंदर जिस व्यक्ति के पास हम लोगों ने हमारे ग्राउंड ट्रूप्स को इंटीग्रेट किया है, जैसे ही वो सेफ ऐप के ऊपर अपना अलर्ट दबाएंगे तो हम लोग को यहाँ पर उनकी जियो लोकेशन मिल जाएगी, वो कहाँ पर है, उनकी नियरेस्ट क्यूआरटी कहाँ पर है। साथ ही साथ जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम होता है, जो हमारा वायरलेस का सिस्टम है, दैट इज़ वेरी मच इन इंटैक्ट। ये जो कंट्रोल रूम है, यहाँ पर समस्त हमारे सीएपीएफ के नोडल ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद रहते हैं और उनकी फोर्सेस से हमारा बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं मौसम से जुड़ी 5 अहम खबरें। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में भीषण गर्मी जारी। आज से तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अनुमान। गर्मी से मिल सकती है कुछ राहत। दिल्ली एनसीआर में अचानक बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी से दिन में अंधेरा छाया। विजिबिलिटी बेहद कम होने से रफ्तार का असर। तापमान में गिरावट से लोगों को राहत मिली है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में मौसम ने ली करवट। तेज हवा और झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट। 45 डिग्री तक पहुंच गया था जिले का पारा। झुलसाने वाली गर्मी से लोगों को मिली राहत। मध्य प्रदेश के पन्ना में पवाई क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ बारिश। मंडी और खरीद केंद्रों पर रखा गेहूं भीगा। लोगों को मिली भीषण गर्मी से राहत। उत्तराखंड के देहरादून में मैदानी इलाकों में हीटवेव का अलर्ट जारी। सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी घोषित। रुड़की में 40 डिग्री के पार पहुंचा तापमान।